नमस्कार। बिहार बोर्ड के एग्जाम्स के बाद ना रिजल्ट का इंतजार करना शायद सबसे मुश्किल काम होता है। सबके मन में बस एक ही सवाल घूमता है, क्या होगा, पास होंगे या नहीं। और इसी टेंशन के बीच एक शब्द बार बार सुनाई देता है, ग्रेस मार्क्स। तो चलिए आज इसी ग्रेस मार्क्स की पूरी कहानी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसा डर है जो लगभग हर स्टूडेंट ने महसूस किया होगा। सोचकर ही दिल बैठ जाता है कि साल भर इतनी मेहनत की और सिर्फ 1 या 2 नंबर से किसी सब्जेक्ट में रह गए तो ये ख्याल ही बड़ा परेशान करता है ना। तो सवाल ये है कि क्या ऐसी सिचुएशन में बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स का साथ देता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये ग्रेस मार्क्स हैं क्या? कोई जादू की छड़ी है या बोर्ड का कोई पक्का नियम? और सोचने वाली बात यह है कि बोर्ड को ऐसा कोई नियम बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। आइए इसको बिल्कुल शुरू से समझते हैं। तो देखिए, अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में बोलें तो ग्रेस मार्क्स एक तरह का सेफ्टी नेट है। ये बोर्ड की तरफ से दिए जाने वाले कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स हैं जो किसी स्टूडेंट को या तो फेल होने से बचाते हैं या फिर उसकी डिवीजन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। पर हाँ, ये एक स्पेशल छूट है जो सिर्फ कुछ खास हालतों में ही मिलती है। पता है, इसके शुरू होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। ये सब शुरू हुआ था साल 2020 में, जब कोरोना की वजह से पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ था। तो स्टूडेंट्स की मदद के लिए ये पॉलिसी लाई गई। लेकिन इसका रिजल्ट इतना अच्छा आया, बिहार बोर्ड का पासिंग परसेंटेज इतना सुधर गया कि फिर ऐसे हर साल लागू किया जाने लगा। चलिए अब आते हैं सबसे काम के सवाल पर। ये तो समझ आ गया कि ग्रेस मार्क्स क्या है, लेकिन ये फायदा मिलता किसे है? क्या ये हर स्टूडेंट के लिए है या इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं? आइए अब ये जानते हैं कि इस सेफ्टी नेट का फायदा कौन कौन उठा सकता है। देखिए, इसके लिए ना मेनली दो सिचुएशन बनती हैं। पहली, अगर कोई स्टूडेंट 1 या 2 सब्जेक्ट में बहुत ही कम नंबरों से फेल हो रहा हो, मान लीजिए पास होने के लिए 30 चाहिए और उसके 28 या 29 आए हों। और दूसरी सिचुएशन तब बनती है जब किसी की डिवीजन बस कुछ नंबर से रह जाए। जैसे किसी के 299 मार्क्स आए हैं और सिर्फ एक नंबर और मिलता तो फर्स्ट डिवीजन आ जाती। इन दोनों ही केस में बोर्ड मदद कर सकता है। अब उन सवालों पर आते हैं जो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। ये ग्रेस मार्क्स आखिर मिलते कब हैं, कितने मिल सकते हैं, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसकी कोई गारंटी है? चलिए इन सारी उलझनों को एक एक करके सुलझाते हैं। यहाँ पर ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि जो टीचर कॉपी चेक कर रहे हैं वो ही अपनी मर्जी से ये नंबर दे देते हैं, पर ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये प्रोसेस ऐसे काम ही नहीं करता। तो फिर सही तरीका क्या है? देखिए, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड और सेंट्रलाइज्ड है, मतलब टीचर के हाथ में नहीं है। सबसे पहले सारी कॉपियां और ओएमआर शीट चेक होती हैं, फिर सारे नंबर कंप्यूटर पर अपलोड होते हैं और टोटल किए जाते हैं। इसके बाद बोर्ड के लोग फाइनल रिजल्ट को एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स बहुत कम मार्जिन से फेल हो रहे हैं, और फिर सबसे आखिर में जरूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर के जरिए ऑटोमेटिकली ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। हाँ, ये बात सही है कि बोर्ड की एक अंदरूनी पॉलिसी के हिसाब से कुछ केस में 10% तक ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये 10% का नियम कोई पत्थर की लकीर नहीं है और ये हर किसी के लिए नहीं है। ये उस सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स का 10% तक हो सकता है, पर यह पूरी तरह से बोर्ड की उस साल की पॉलिसी पर डिपेंड करता है। तो इस पूरी बात का निचोड़ ये है कि कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे या मिलेंगे भी या नहीं, इसका आखिरी फैसला सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड का होता है। ये उनकी इंटरनल पॉलिसी है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्टूडेंट को 5 नंबर मिल जाएं और किसी को 1 भी ना मिले, भले ही उसे सिर्फ 1 नंबर की जरूरत क्यों ना हो। ये पूरी तरह से बोर्ड के फैसले पर ही आधारित है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि किसी को ग्रेस मार्क्स मिल गए, तो इसका पता कैसे चलेगा? क्या मार्कशीट पर कहीं लिखा होता है? और सबसे बड़ी टेंशन, क्या इससे भविष्य में मतलब आगे चलकर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? चलिए इस कंफ्यूजन को भी दूर करते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं तो उसकी मार्कशीट पर उस सब्जेक्ट के नंबर के ठीक बगल में U/R लिखा होता है। इसका फुल फॉर्म है अंडर रेगुलेशन। इसका मतलब बस इतना है कि इन मार्क्स में बोर्ड के एक खास नियम के तहत बदलाव किया गया है। और अब वो सवाल जो शायद हर स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को सबसे ज्यादा परेशान करता है, क्या इस U/R लिखे होने के वजह से आगे कॉलेज एडमिशन में, किसी सरकारी नौकरी में या किसी और जगह कोई मुश्किल आएगी?
और इसका सीधा, साफ और राहत देने वाला जवाब है बिल्कुल भी नहीं। ग्रेस मार्क से पास होने पर फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। चाहे आगे पढ़ना हो, स्कॉलरशिप लेनी हो या फिर जॉब करनी हो, वो मार्कशीट उतनी ही वैलिड होती है जितनी किसी भी नॉर्मल तरीके से पास हुए स्टूडेंट की होती है। तो इस बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक स्टूडेंट के तौर पर हम सबको क्या समझना चाहिए? इस पूरी जानकारी का हमारे लिए क्या मतलब है? चलिए अब आखिरी और सबसे जरूरी बात पर आते हैं। देखिए, ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी एक अच्छा सपोर्ट है, एक सहारा है, लेकिन इसके भरोसे बैठना ठीक नहीं। तैयारी इतनी पक्की होनी चाहिए कि इसकी जरूरत ही ना पड़े, क्योंकि असली सफलता तो अपनी मेहनत से लाए गए नंबरों में है, ग्रेस से मिले पास में नहीं। ग्रेस मार्क्स एक सेफ्टी नेट हो सकता है, पर यह मंजिल नहीं हो सकता। अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। ऑल द बेस्ट।